नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक न्यू सीरीज़ लेकर आया हूँ जहाँ पर हम एक्सेल के बेसिक्स कवर करेंगे। तो एक्सेल एक एप्लीकेशन है जो हम डेली बेसिस पर काफ़ी यूज़ करते हैं। एक्सेल का उपयोग वर्किंग प्रोफेशनल्स भी करते हैं, एक्सेल का उपयोग इवन स्टूडेंट्स भी करते हैं। ऑन अ डेली बेसिस एक्सेल का काफ़ी उपयोग किया जाता है। तो आज हम यहाँ पर बेसिक्स कवर करेंगे। अपकमिंग वीडियोस में हम एडवांस फार्मूलाज भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज सेल। तो सेल क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं ये रेक्टेंगुलर बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को सेल कहा जाता है। अब इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को जब मैंने सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं। तो इन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस होती है, इसकी एक रेफरेंस वैल्यू होती है। तो उस रेफरेंस वैल्यू को आप यहाँ पर नेम बॉक्स में भी देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैंने ये रेक्टेंगुलर बॉक्स को सिलेक्ट किया है, तो इसकी जो एड्रेस है वो है जी। जी यहाँ पर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और 7 यहाँ पर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो G7, तो यहाँ पर नेम बॉक्स में आप देख सकते हैं कि G7 डिस्प्ले किया जा रहा है। उसी तरह से अगर मैं किसी और सेल को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस सेल को सिलेक्ट किया जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि K4 डिस्प्ले हो रहा है। तो K क्या है? K हमारा कॉलम है और 4 हमारा रो है। तो यहाँ पर आप नेम बॉक्स में देख सकते हैं कि K4 डिस्प्ले किया जा रहा है। तो हर एक सेल की एक एड्रेस होती है एक्सेल में, और ये सेल्स का कॉम्बिनेशन से आपकी एक शीट क्रिएट होती है। तो ये टोटल आपकी ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मल्टीपल सेल्स हैं, तो ये सारे सेल्स मिला करके आपकी एक शीट क्रिएट हो रही है। तो अब हम इन सेल्स में क्या कर सकते हैं? हम इन सेल्स में लेटर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ टाइप किया यहाँ पे, उसी तरह से आप यहाँ पर नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 टाइप किया, तो ये नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसी तरह से आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सेल जो है वो आपकी वैल्यू को स्टोर करती है, और इसी तरह से आप अपने सेल्स में आप अपना डेटा सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना सेकंड टॉपिक देखते हैं। तो द सेकंड टॉपिक है व्हाट इज़ अ कॉलम। तो कॉलम क्या होता है? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हमारा जो ये वर्टिकल स्टैक है, इसे कॉलम कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो ये जो कॉलम्स जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं अल्फ़ाबेट्स से। तो यहाँ पर ये जो मैंने जब ये सिलेक्ट किया तो ये एक कॉलम हो गया। तो ये है ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं यहाँ पर कोई एक नंबर टाइप करता हूँ, फॉर इंस्टेंस 1 2 3 4, अब यहाँ पर ये मैंने सेल में एक वैल्यू ऐड कर दी है। अब मुझे यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर हेडर पे आ जाइए और यहाँ पर राइट क्लिक करके आप कह सकते हैं इंसर्ट। तो इस तरह से आपका एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इस कॉलम को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है। तो मान लीजिए आप यहाँ पर आ जाइए, आप अपने एफ कॉलम को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल और प्लस साइन प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पर, तो एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ये हमारी जो वैल्यू थी वो एफ पर थी, अब ये मूव हो चुकी है जी पर। तो इसी तरह से आप एक कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं एक और बार आपको इंसर्ट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉलम सी को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मुझे एक और कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं मेरे कीबोर्ड पर जाके कंट्रोल और प्लस का साइन का उपयोग करके एक कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यूज़ थी पहले सी कॉलम में थी, अब वो मूव हो चुकी हैं डी कॉलम में। तो इस तरह से आप एक नया कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ अ रो। तो रो क्या होता है? तो ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल स्टैक है, इसे रो कहा जाता है। तो यहाँ पर ये रो नंबर 1 है। रोज़ को नंबर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सेल शीट में। तो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फ़ाबेट्स से,
और रोज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स से। तो उसी तरह से हमारा सेल रेफरेंस वैल्यू भी बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस सेल में मैंने वैल्यू ऐड करी है 1234, तो इसकी एड्रेस क्या होगी, इसकी एड्रेस होगी H4। तो H है हमारा कॉलम और रो है हमारा 4। तो ये जो सेल है वो H कॉलम में है और ये 4th रो में है। तो इस तरह से इसकी सेल रेफरेंस बनती है। तो रोज़ को हम नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मान लीजिए आपको यहाँ पर एक नया रो इंसर्ट करना है, तो आप इस रो पे आ करके राइट क्लिक करें और आप इंसर्ट क्लिक कीजिए, तो एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको अपने कीबोर्ड शॉर्टकट से अगर आपको इंसर्ट करना है कोई भी एक रो, तो कंट्रोल प्लस प्रेस करते हुए आपका एक नया रो इंसर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से आप एक रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ अ रेंज। तो रेंज क्या होता है। तो मान लीजिए आपके पास मल्टीपल सेल्स हैं, यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर मल्टीपल सेल्स हैं। तो जब मैं इन्हें सिलेक्ट करता हूँ तो ये हो जाती है हमारी एक रेंज। अब इस रेंज को आप एक अपना नेम भी दे सकते हैं। नेम बॉक्स में जा कर के आप अपना एक स्पेसिफिक नेम भी दे सकते हैं इस रेंज को। तो वो हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे एडवांस टॉपिक्स में कि नेम किस तरह से दिया जाता है। तो यहाँ पर जब आप सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, तो वो बन जाती है एक रेंज। ठीक है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हाउ टू इंसर्ट वैल्यूज़। तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वैल्यूज़ को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। आप एक सेल पे जाइए और यहाँ पर आप एक वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। तो ये वैल्यूज़ आपने इंसर्ट करी है। उसी तरह से आप यहाँ पर कोई एक अल्फ़ाबेट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर लर्निंग द बेसिक्स ऑफ एक्सेल। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इस सेल पर आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने टाइप किया है वो विजिबल नहीं है। तो आप क्या करें, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आपने वैल्यू आपने ऐड करी है अपने F6 पर। तो यहाँ पर आप अपने कॉलम पर आ जाइए ऊपर, और यहाँ पर आप F और G के बीच में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल साइडेड एरो डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर आप जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके जो वैल्यू जो आपने इंसर्ट करी है अपने सेल में, उसके विड्थ के हिसाब से आपका जो कॉलम का जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना सेल्स में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर इस वैल्यू को एडिट करना है। तो यहाँ पर आप आ जाइए अपने सेल पे और यहाँ पर आप डबल क्लिक करते हुए आप देख सकते हैं आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपना वैल्यू एडिट कर सकते हैं। आप अपना कीबोर्ड से लेफ़्ट और राइट एरो यूज़ करते हुए आप अपने वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं बेसिकली। और कुछ अगर आपको यहाँ पर कुछ टाइप करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी विल लर्न द एडवांस्ड टॉपिक्स ऑल्सो। ठीक है। तो उसी तरह से आप अपने वैल्यूज़ को एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है फिर से आप देख सकते हैं ये विजिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर आकर के डबल क्लिक करूँगा तो अब ये इसका विड्थ अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको इसकी वैल्यू, अगर आपको इस कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ नहीं करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये कॉलम की विड्थ इस तरह से है। तो अगर आपको यहाँ पर कॉलम की विड्थ नहीं इंसर्ट करनी है तो हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर, ये हमारा होम टैब है। होम टैब में यहाँ पर अगर आप अलाइनमेंट ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पर एक टूल है जिसे कहा जाता है व्रैप टेक्स्ट। तो ये क्या करता है, इट व्रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। तो यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर टूल टिप भी दी गई है कि ये क्या करता है। ये अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसकी हाइट इंक्रीज कर देगा। इस पर्टिकुलर सेल की हाइट इंक्रीज हो गई और इसके कॉलम में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई है। कॉलम इसका इसी तरह से है और यहाँ पर आपका टेक्स्ट विजिबल हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने कॉलम की विड्थ ना बढ़ाते हुए उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं अगर आप रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करना चाहें तो।
अब हमारे पास एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको इस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को एडिट करना है तो आप अपने कीबोर्ड पर फंक्शन कीज़ होती हैं कीबोर्ड पर, जैसे F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कीज़ होती हैं। तो आप F2 को प्रेस कीजिए। जब आप F2 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सेल के अंदर ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर। तो ये आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को अब एडिट कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये लाइन निकालनी है तो मैं इस लाइन को निकाल देता हूँ और मैं एंटर प्रेस कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसकी हाइट भी रिड्यूस हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने सेल्स की वैल्यू को एडिट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो वो है हाउ टू डिलीट। तो डिलीट करना तो बहुत आसान है। आप इस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को डिलीट करना चाहें तो आप जस्ट इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड पर डिलीट की प्रेस करते हुए आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए अगर आपको इससे डिलीट की प्रेस न करते हुए डिलीट करना हो तो आपके पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर। आप मान लीजिए ये मेरा एक वैल्यू है यहाँ पर 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आप आ जाइए। क्लियर कंटेंट्स करके एक ऑप्शन है यहाँ पर, तो इस पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ के कंटेंट, इस पर्टिकुलर सेल के कंटेंट डिलीट हो चुके हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू पेस्ट। तो पेस्ट किस तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक वैल्यू है तो इसे हमें पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के पहले हमें इसे कॉपी करना होगा। ठीक है। तो हम लर्न करेंगे हाउ टू कॉपी एंड हाउ टू पेस्ट टुगेदर। तो कॉपी करने के लिए आप अपने सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल सी प्रेस करिए अपने कीबोर्ड पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये कि ये सेल हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अभी मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये वैल्यू को इस पर्टिकुलर सेल में F5 पे पेस्ट करना है। तो आप कंट्रोल V प्रेस करें तो ये आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। तो कंट्रोल C कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है और कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद है हाउ टू कट। तो कट किस तरीके से किया जाता है। तो अगर आपको मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को कट करके कहीं और पेस्ट करना हो तो उसे हम किस तरीके से करेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि मैंने जब कॉपी किया था तो ये अभी तक सिलेक्टेड है। ये पर्टिकुलर रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो आप अपना एस्केप की प्रेस करें कीबोर्ड पर। एस्केप की प्रेस करने पर जो सिलेक्टेड सेल था वो डीसिलेक्ट हो चुका है। अब आप करें कंट्रोल एक्स। तो जब आप कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये कट हो चुका है और अब मान लीजिए मुझे इसे यहाँ पर पेस्ट करना है जो कि है F16। तो यहाँ पर मैं आकर के कंट्रोल V प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं वहाँ से वैल्यू कट हो चुका है और यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो कॉपी पेस्ट आपको कॉपी करते हुए पेस्ट करने का ऑप्शन देती है। मान लीजिए यहाँ से आपने कॉपी किया कंट्रोल C, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस किया तो ये पेस्ट हो गया। तो यहाँ पर आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो वहीं पर है और उसकी एक जो कॉपी है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाती है। लेकिन कंट्रोल एक्स प्रेस करने पर जो कि कट ऑप्शन है वो कट और पेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कट कर दिया और मैं यहाँ पर आ गया और मुझे ये वैल्यू यहाँ पर मूव करनी है तो मैं कंट्रोल V प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पर पेस्ट हो चुकी। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू एडिट द डेटा। तो डेटा को किस तरह से एडिट करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर इस सेल को एडिट करना है तो आप इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप F2 प्रेस कीजिए तो आपका कर्सर ब्लिंक हो गया यहाँ पर और आप यहाँ पर आप अपना डेटा एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ डिलीट करना हो या आपको कुछ टाइप करना है तो वो आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हाउ टू इंसर्ट अ कमेंट। तो कमेंट को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है इंसर्ट कमेंट। तो यहाँ पर आप एक कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक कमेंट आपको यहाँ पर देना है जैसे कि हाउ टू इंसर्ट कमेंट। तो यहाँ पर हमने एक कमेंट ऐड कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कमेंट तो विजिबल नहीं है। तो ये कमेंट आपका विजिबल नहीं होता है जब अपना माउस यहाँ पर ले जाएंगे, माउस को यहाँ पर ले जाइए, अपने कर्सर को यहाँ पर ले जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं
जिस तरीके से मैं जैसे यहाँ पर मूव करता हूँ, यहाँ पर मेरा एक कमेंट विजिबल है, तो यहाँ पर ये कमेंट आपको दिख जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपको अपने कमेंट को एडिट करना हो तो आप इसे राइट क्लिक करिए और यहाँ पर आप चले जाइए एडिट कमेंट, तो यहाँ पर ये आपका कमेंट एडिट कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अपने कमेंट को एडिट करते हैं। हाउ टू, जैसे मान लीजिए हाउ टू एडिट अ कमेंट। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपना कमेंट एडिट कर लिया। अब अगर आपको यह कमेंट विजिबल रखना है ऑल द टाइम, अपने शीट पर इसको विजिबल रखना है ऑल द टाइम, तो राइट क्लिक करिए और यहाँ पर आप कर दीजिए शो हाइड कमेंट्स। तो जब आप शो हाइड कमेंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी कमेंट विजिबल हो चुकी है। अब अगर आपको इस कमेंट को मूव करना है कहीं पर, तो आप अपना माउस ले जाइए इस कमेंट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 साइडेड एरो विजिबल हो रहा है और इसको मूव कर लीजिए। मान लीजिए मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, तो ये एरो हमें डायरेक्शन बताएगा कि ये पर्टिकुलर कमेंट कौन से सेल का है। तो ये हमारा कमेंट अभी यहाँ पर विजिबल है। तो जब आप दूसरे सेल्स पर काम कर रहे हैं अपने शीट पर, तो आपके कमेंट्स भी विजिबल होते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको इसे हाइड करना है तो दोबारा से यहाँ पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए और इसे आप कर दीजिए हाइड कमेंट। तो हाइड कमेंट करेंगे तो ये हमारा कमेंट हाइड हो चुका। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ये कमेंट को डिलीट करना है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है डिलीट कमेंट, तो आप इस कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए और सपोर्ट करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।